अर्श गुजराल ने निकाला आशिका को घर से बाहर और कहा तुम्हारी औकात एक कचरे के बराबर है। रोते रोते आशिका पहुंची गहरी खाई के पास, किया खुद को खत्म करने की कोशिश। रजत ने बचाया आशिका को खाई में गिरने से और फिर आशिका रोई रजत को गले से लगा के फुट फुट कर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि सभी के अवार्ड फंक्शन में रजत और सभी दोनों का परिवार पहुंच जाता है, जहां पर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमन भी रजत के सामने बहाना बनाकर उसे भी सभी के अवार्ड फंक्शन में भेज देता है, लेकिन उस अवार्ड फंक्शन में उन सभी का मुंह तब उतर जाता है जब वहां पर कोई और नहीं बल्कि अर्श गुजराल और आशिका भी पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद जहां एक तरफ सभी को अवार्ड मिल रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने स्कूल में गाना गाकर सही भी परफॉर्म करती है, जिससे कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मौका पाकर अर्श गुजराल सही से कहता है कि बेटा तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, लेकिन आखिर तुम्हारा ये टैलेंट तुम्हारे मम्मी से आया या फिर तुम्हारे पापा से, क्योंकि हर बच्चे का टैलेंट उनकी मम्मी या फिर पापा से ही आता है। तो तुम बताओ तुम किसके ऊपर गई हो, जिस पर सही अर्श गुजराल को कोई भी जवाब नहीं दे पाती। और फिर उसके बाद अर्श गुजराल सही से कहता है कि इस बारे में तुम जाकर रजत से पूछना, और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि अर्श गुजराल भी बहुत अच्छे तरीके से गाना गाता है। और फिर इस तरीके से सही मौका पाकर इस बारे में जाकर रजत से पूछती है, जिससे कि रजत का जख्म एक बार फिर से हरा हो जाता है। और फिर इस तरीके से रजत एक बार फिर से सही के ऊपर गुस्सा हो जाता है, और ये सब चीज़ को सभी देख लेती है, जिससे कि सभी और रजत में एक बार फिर से सही को लेकर झगड़ा होने लगता है। और फिर इसके बाद जाकर सभी को पता चल जाता है कि रजत के इस बिहेवियर के पीछे का कारण क्या है, जिसके बाद फिर वो हर मुमकिन कोशिश करती है जिससे कि वो रजत और सही का डीएनए टेस्ट कर सके। और फिर बहुत कोशिश करने के बाद वो रजत और सही का डीएनए टेस्ट करवा कर ये प्रूव कर देती है कि सही रजत की बेटी है, ना कि अर्श गुजराल की। और फिर इस तरीके से सभी के वजह से अर्श गुजराल का प्लान पूरे तरीके से फेल हो जाता है, जिससे कि अर्श गुजराल बहुत ही बौखला जाता है और रजत और सभी के हाथों एक बार फिर से अपनी हार को बिल्कुल भी पचा नहीं पाता। और उस समय तब उससे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब आशिका उस समय जाकर उससे कहने लगती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे सबके सामने शादी करोगे, मुझे अपना नाम दोगे। और फिर पहले से बौखलाया हुआ अर्श गुजराल का गुस्सा पूरे तरीके से आशिका के ऊपर निकल जाता है, और वो गुस्से में आशिका को बहुत खरी खोटी सुनाता है। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।